देखिए, इस बारे में जहाँ तक बात है कि पिछले दिनों जो G20 हुआ हमारे देश में और जिस भव्य तरीके से करा गया और जो पूरे विश्व के नेता हमारे देश में आए, तो उससे कहीं न कहीं देश का ग्राफ भी बढ़ेगा और मोदी जी का ग्राफ भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस के या विपक्षी जो गठबंधन, महागठबंधन बन रहा है, उनसे पूछोगे तो बिल्कुल इसको झूठा और खराब बताएँगे और बीजेपी वालों से पूछोगे तो 75 की जगह भी उसको 95% बताएँगे। तो मेरे हिसाब से देश में जो जिस तरीके से आज का दौर चल रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं जो सही बातें वो माननी पड़ेंगी और जहाँ कहीं खामियाँ और कमियाँ वो भी उजागर करनी पड़ेंगी। कि तो अंदर पार्टी में तो मीटिंग जो हो रही है बिल्कुल ठीक बात है और 3 साल में अध्यक्ष तय कर पाए ये भी है। और अभी पूरे देश में जो इनके साथ गठबंधन में लोग हैं वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। और जहाँ पे दिल्ली में 7 सीटों की बात है, अलका लांबा जी मीटिंग से बाहर आके कहती हैं 7 पे लड़ेंगे। पंजाब में आप पार्टी एक भी किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी किसी को एक सीट देने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ में आप पार्टी का अध्यक्ष कहता कांग्रेस के घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। पूरे देश में क्या चल रहा है समझ आ नहीं रहा है। हम तो एक दूरी बना के खड़े हैं 13.5% वोट अपने हाथ में लेके कि यूपी जिसकी है देश उसका है और यूपी उसकी है जहां पे हम खड़े हैं। हालांकि कुमारी बहन मायावती जी कह चुकी हैं हम तो चुनाव बिल्कुल अकेले और एकदम अकेले लड़ेंगे। देखिए, ये बिल्कुल देश में जो घटना घटी और ये हमको बहुत दुख है। पूरा देश पीड़ा से निकल रहा है। वो 3 ब्रिगेड जो मेजर साहब और कर्नल साहब और डीएसपी साहब की जो शहादत हुई है वो 3 लोगों की नहीं है, वो तो कितने लोगों की हुई है। देश का हर आदमी बहुत ही ज्यादा दुख में और पीड़ा में है उससे। तो उसके लिए सरकार को तुरंत ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो एक पाकिस्तान को भी और उग्रवादी संगठन जितने भी वर्ल्ड में हैं एक मैसेज जाए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि हमेशा वहां जम्मू कश्मीर के जो गुजर बकरवाल हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पे बगैर तनख्वाह लिए हुए देश के लिए लड़ते हैं। उनसे तालमेल बैठा के उनका भी सहयोग लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा देश हित और जनहित में काम किया है, हमेशा जाने दी हैं और बगैर हथियारों के भी उग्रवादियों से लोहा लिया है और कितने ही उग्रवादी मारे हैं। वो भी इसमें देश के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, कविता जी ने जो पूछा कांग्रेस से तो आपको जवाब कांग्रेस से लेना चाहिए कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, बीजेपी की बी टीम है कि नई टीम है। और कविता जी की पिताजी को या कविता जी से पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनके पास क्या प्रूफ है, वो कांग्रेस के खिलाफ क्यों हैं, क्या वो बीजेपी से मिले हुए हैं या वो किन तथ्यों के आधार पर इस तरह की बात करें। हमारा तो इस प्रश्न से कोई लेना देना है ही नहीं। नहीं, हम कई बार देखते हैं पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, हम पूरा जूझ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो वो भी कई बार सही बातों को सपोर्ट करते हैं और जहां सरकार की खामियां और कमियां होती हैं वहां खड़े होकर के खामियां और खामियां भी सरकार की निकालते हैं। ये पता नहीं ऐसे बगैर पूरा होमवर्क करे हुए क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और 370 के हटने के बाद जितनी अमन और शांति थी और देश को एक अच्छा सी अनुभव हुआ था, इस तरह की घटनाएं अगर शुरू होंगी तो चिंता का विषय है। इसलिए सरकार को बहुत प्लान करके और बहुत सख्ती से आगे आना चाहिए और एक ऐसा मैसेज देना चाहिए जिससे पूरे देश के लोगों को ये लगे कि जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं आगे नहीं होंगी। पता नहीं, सरकार को और एजेंसियों को कानून के हिसाब से अपना काम करना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि विपक्ष के हम जनप्रतिनिधि हैं या विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के लिए ही हो रहा है, तो सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई दूसरी पार्टी के लोग भी इस तरह से हैं तो कार्रवाई उन पे भी सेम होनी चाहिए। जहां तक आपने कहा 800 करोड़ लगा दिए हैं, अरे ये प्रोसीजर है एक, अभी सर्च कंप्लीट हुई है, अभी अप्रेजल रिपोर्ट बनेगी, फिर केस असेसमेंट में जाएगा, असेसमेंट में जाने के बाद ऑर्डर क्या होगा, फिर किसी को भी कोई भी शब्द खासकर मीडिया में जब आगे बोलना चाहिए इस तरह का कुछ भी कह देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। देखिए, जो भी पिछले दिनों G20 हुआ है और पूरा देश में जिस भव्य पैमाने पे किया
और पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आए और हिस्सा लिया, तो आज अगर पूरे संसार के किसी भी देश में भारत के किसी भी जो पहले भारतीय रहे हैं, चाहे अभी वो विदेशी हों, जो भारतीय मूल के लोग हैं, कोई भी घटना घटती है तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और विदेश मंत्रालय के द्वारा तुरंत उस पर ऐसी कार्रवाई करानी चाहिए और ऊपर टॉप स्तर पे इस पे बातचीत दोनों देशों में होनी चाहिए, जिससे हमारे देश के या भारत मूल के लोगों के साथ ऐसी घटना पूरे विश्व में किसी भी देश के किसी भी कोने में आगे से ना हो सके।